अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मसलसल आगाह रखता हूं लम्हा बलम्हा कोरोना वायरस के बाद यूरोप की बदलती हुई सिचुएशन से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस के असरात इंटरनेट की सर्विस पर नज़र आना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ यूरोपीय शहरों से इंटरनेट के स्लो होने की इतलात हैं, जिसके बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि कहीं इंटरनेट की सर्विस मुकम्मल तौर पर ही बंद ना हो जाए। इस सिलसिले में हम आपको बताएंगे तफसील के साथ और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट कैसे मुतासर हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के असरात पूरे यूरोप में नज़र आ रहे हैं। स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी या इंग्लैंड, मुख्तलिफ जो मुल्क हैं, शहरों में लॉकडाउन की कैफियत है। लोग घरों में ही रह रहे हैं। अक्सर लोग जो हैं वो दफ्तरी काम भी घरों से ही चला रहे हैं, जिसके बाद इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा दबाव सामने आया है। अक्सर मुल्कों से हमें इतलात मसूल हो रही हैं कि वहाँ इंटरनेट की सर्विस जो है वो स्लो हो रही है, जिसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों की जानब से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं ताकि इंटरनेट के निज़ाम को बैठने से बचाया जा सके। जिसकी एक मिसाल सामने आई है। दो बड़ी कंपनियां जो है नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की जानब से स्ट्रीमिंग क्वालिटी में कमी कर दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि अगले 30 दिन तक पूरे यूरोप में जो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स है उन्होंने अपने वीडियो क्वालिटी को कम किया है ताकि निज़ाम पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। नेटफ्लिक्स के तर्जुमान का कहना है कि यूरोपीय नेटवर्क पर जो नेटफ्लिक्स है उसकी ट्रैफिक में 25% तक कमी वाक़या होगी। इसके अलावा भी मुख्तलिफ कंपनियों की जानब से इकदाम किए जा रहे हैं। यूट्यूब के मालिक का कहना है कि हम तमाम हुकूमतों और नेटवर्क ऑपरेटर्स के साथ राब्ते में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दबाव को कम किया जा सके, ट्रैफिक को मैनेज किया जाए ताकि मुकम्मल तौर पर यूरोप में इंटरनेट की ट्रैफिक को ब्लॉक होने से बचाया जा सके। इसके अलावा अगर अमेज़न, यूट्यूब और व्हाट्सएप ऐप्स की बात की जाए तो वहाँ भी जो है ट्रैफिक पर शदीद दबाव है, क्योंकि जैसा कि हम आपको मसलसल बता रहे हैं कि लोगों के इंटरनेट इस्तेमाल करने में बेताशा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इंटरनेट जो ऑपरेटर है उनका कहना है कि दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी तक किसी बड़े खलल की इतलात तो नहीं आ रही, लेकिन तमाम कंपनियाँ जो हैं वो हफाजती तौर पर ऐसे इकदाम कर रही हैं ताकि यूरोप में इंटरनेट को बैठने से बचाया जा सके। हम भी इस चीज़ की उम्मीद का इजहार करते हैं कि इंटरनेट में कोई बड़ा खलल पैदा ना हो, क्योंकि यूरोप में लॉकडाउन की कैफियत में लोगों के पास जो है बोरियत से बचने का सिर्फ एक ही जरिया है, इंटरनेट है। हम उम्मीद करते हैं कि इन कंपनियों की काविश की वजह से इंटरनेट को मुकम्मल फ्लॉप होने से बचाया जा सकेगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। जैसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई अपडेट होती है हम फ़ौरन आपको आगाह करेंगे। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बासुना से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।